आम आदमी पार्टी की स्थापना के अगले कुछ वर्षों में 5-6 काबिल नेताओं को बाहर कर चुके अरविंद केजरीवाल की टीम से करीब करीब इतने ही बड़े नेता जेल गए और अब खुद केजरीवाल भी वहीं हैं। पार्टी में अब एक खौफनाक सन्नाटा है। इतना कि इतिहास में पहली बार किसी सीएम के जेल चले जाने के बावजूद सत्तासीन पार्टी जन सहानुभूति को बड़े पैमाने पर नहीं भुना पा रही है। छोटे मोटे विरोध हो रहे हैं, सब हो रहा है, इसके बावजूद सबसे बड़े अवसर को चूक जाना, वह भी तब जब सामने चुनाव है। एक दो अपवाद छोड़ दें तो केजरीवाल ने कभी सेकंड लाइन बनने ही नहीं दी। वन मैन शो, किसी कंपनी के उस सीईओ की तरह जो अपने ही प्रतिभाशाली सहकर्मियों से असुरक्षा महसूस करता रहता है और उन्हें एक एक कर बाहर का रास्ता दिखाता है। बिना समझे कि वे अच्छा करेंगे तो नाम उसी का होगा, कंपनी का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा। व्यक्ति केंद्रित राजनीति सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, भाजपा में भी यही हो रहा है, पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर। कांग्रेस की तो त्रासदी है कि व्यक्ति नहीं परिवार केंद्रित नेतृत्व है, इसकी अपनी जटिलताएं हैं। क्या व्यक्ति आधारित व्यवस्था एक लीडर के अवसान के बाद आने वाले खालीपन के कारण बुरी ही मानी जाएगी? नहीं, भारत नायक प्रधान देश है। विलक्षण प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और आम आदमी से कनेक्ट कर लेने वाला चेहरा चमत्कार करता आया है। पीएम मोदी से पहले लंबी फहरिस्त रही है। इंदिरा गांधी, जयललिता, लालू यादव, ममता, मायावती, बाल ठाकरे और फिर अरविंद केजरीवाल। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय राजनीति के इन सभी लीजेंड्स में से ज्यादातर की पार्टियां आज अगला नेतृत्व तैयार न करने के परिणाम भोग रही हैं। नेतृत्व किया भी तो उसमें खून के रिश्ते का पूर्वाग्रह आड़े आ गया। वारिस योग्य था तो पार्टी फिर से खड़ी हो गई, नहीं था तो गाड़ी दचके खाकर चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक व्यक्ति की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। कंगना रनौत ने कहा, काम से नहीं मोदी जी के नाम से जीतेंगे। यह अति आत्मनिर्भरता मोदी के करिश्माई नेतृत्व के कारण आज चुनाव जिता रही है, लेकिन भविष्य में उसी सामर्थ्य वाला चेहरा नहीं मिला तो क्या यह ठीक न रहता कि मोदी के चेहरे के साथ एक सशक्त टीम को भी प्रोजेक्ट किया जाता? क्रिकेट की मिसाल, भारत की टीम हमेशा 1-2 सितारों या कभी 4 खिलाड़ियों, सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़ और गांगुली वाला वो फैब 4 का दौर, इन 3-4 या 1-2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा 11 काबिल खिलाड़ियों की प्रोफेशनल टीम के तौर पर मैदान में उतरती और खूब जीतती आई है। भाजपा आरएसएस के सामने मोदी के बाद का ब्लूप्रिंट तैयार करने की चुनौती है। कांग्रेस में परिवार ने पार्टी का पुनरुद्धार रोक रखा है। नए नेतृत्व विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन और चौतरफा नई अप्रोच की जरूरत है। यह बदलाव रस्मी तौर पर परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बना देने भर से कभी नहीं आने वाला। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस में भीतर का लोकतंत्र तिरोहित है। पूर्व एआईएडीएमके के प्रमुख दिवंगत जयललिता को 2014 में निर्विरोध चुना गया। तर्क, किसी ने नामांकन ही नहीं किया। विडंबना देखिए, लार्जर देन लाइफ नेता जयललिता के निधन के बाद कैसा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर परिवार, क्या परिवार से बाहर का अनुभवी नेता पार्टी के खत्म होते जनाधार को बेहतर तरीके से वापस न जुटाता? वह यह काम और कुशलता से करता अगर बहन जी अपने स्वर्णिम काल में ही उसे साथ की कुर्सी पर बैठाती। आम आदमी, विधानसभा चुनाव में राजस्थान जैसे राज्यों में कोई सशक्त चेहरा ही नहीं था। केजरीवाल अपने संघर्ष में व्यस्त थे, समय पूरा नहीं दे पाए। पार्टियों में चुनाव के वक्त एक लिस्ट बनती है स्टार प्रचारकों की। एक समय भाजपा की सूची में अटल, आडवाणी, जोशी सहित कई सितारे हुआ करते थे। हर एक की सभा में जबरदस्त भीड़ जुटती। आज मोदी, राहुल, केजरीवाल के अलावा कथित स्टार खाली कुर्सियां देखकर लौटते हैं। अक्सर तूफान से घिरी पार्टी में एक नायक की एंट्री भी होती है, लेकिन आप में फिलहाल गुंजाइश कम है। क्या आप प्रहसन में बाकी पार्टियों के लिए भी कोई सीख छिपी है?